नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी इंडिया न्यूज़। कानपुर से अमजद खान की रिपोर्ट। बहादुरी की मिसाल है वीर अब्दुल हमीद हयात जफर हाशमी ने कहा। कानपुर में आज इदरीसी समाज के सबसे बड़े संगठन यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट की कानपुर इकाई के तत्वाधान में बाकरगंज चौराहे पर 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग के महानायक महाबली परमवीर पैटर्न टैंक विध्वंस करने वाले वीर अब्दुल हमीद की शहादत की याद में वीर गाथा परमवीर अब्दुल हमीद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल हमीद इदरीसी ने की। संचालन जिला अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ कादरी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सपा के कानपुर नगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान इदरीसी व MM जोहर फैंस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हयात जफर हाशमी रहे। इस अवसर पर UIF के जिला अध्यक्ष आसिफ कादरी ने कहा कि जन्म 1 जुलाई 1933 को गाजीपुर जनपद धामपुर गांव में हुआ था। 1954 में फ़ौज में भर्ती होने के बाद उन्होंने 1962 में भारत चाइना वॉर में बहादुरी के लिए विशिष्ट सेना मेडल से नवाजा गया। 1965 के भारत पाक जंग में तब पाकिस्तानी सेना अजय अमेरिकी पैटर्न टैंकों की मदद से अमृतसर की ओर बढ़ी चली जा रही थी। तब अपनी गन माउंटेड जीप गाड़ी की मदद से अकेले एक के बाद एक करके 7 अमेरिकी पैटर्न टैंकों को मार गिराया और 8वें पर निशाना साधते वक्त सीने पर तोप का गोला खाकर शहीद हो गए। मुख्य अतिथि डॉक्टर इमरान ने नौजवानों से अब्दुल हमीद के जीवन से प्रेरणा लेकर वतन परस्ती का सबूत पेश करने के आगाज़ किया। आसिफ कादरी इदरीसी है। मैं यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमने बाकरगंज चौराहे पर सन 1965 में शहीद हुए शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस के अवसर पर हमने ये प्रोग्राम रखा है और उन्होंने अपने साहस का जो परिचय सन 1965 में दिया है वो हम सब देशवासियों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने अकेले तन्हा पाकिस्तान की सरहद में घुसकर पाकिस्तान के 7 अमेरिकन पैटर्न टैंक को अकेले नष्ट किया था और जब वो 8वें पे वो निशाना लगा रहे थे वो वीर गति पे प्राप्त हो गए। आज हमारे देश के युवा नौजवान जितने भी लोग हैं शहीद वीर अब्दुल हमीद से प्रेरणा लें। उस देश की एकता, आपसी सौहार्द, अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में चूके नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सर्वोपरि हमारा देश है, उसके बाद सब कुछ है। क्या तारीख को इनका मनाया जाता है? जी, हर साल हम लोग 10 सितंबर को मनाते हैं। आज हमने 12 तारीख इसलिए इसको चुना क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये मैसेज जाए और यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट की जानिब से ये कार्यक्रम हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय जी हमारे जो हाजी अब्दुल समद साहब हैं, वो उनका मतलब निवास जो है क्या नाम है मुंबई महाराष्ट्र में है और ये तंजीम पूरे देश भर में फैली हुई है। आज भी प्रोग्राम हर जगह मनाया जा रहा है। एक चमनगंज में हमारे बड़े भाई मना रहे हैं और हम लोग यहाँ प्रोग्राम मना रहे हैं। 10 तारीख को पूरे देश भर में मनाया जाता है। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब के मार्गदर्शक पे चलें। जिस तरह से उन्होंने सन 1965 में वीर साहस का परिचय दिया, उन्हीं को हम लोग सब मार्गदर्शक लेके हम अपनी देश के लिए इसी तरीके से हम लोग दृढ़ संकल्प लेकर हमेशा तैयार रहें। कभी भी इस देश के ऊपर आन बान शान के लिए बात आए तो हम अपने लहू से इस देश को सींचें। अब्दुल हमीद इदरीसी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट। ये लगाई गई है और क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने समाज को आप? ये उस ऐसे वक्त में जबकि अमेरिकन पैटर्न टैंकों की मदद से पाकिस्तान की सेनाएं भारत में अमृतसर की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी चली आ रही थी, उस वक्त देश के इस महान सपूत अब्दुल हमीद ने गन माउंटेड तोप की सहायता से एक एक करके पाकिस्तान के उन अजय पैटर्न टैंकों को तोड़ करके पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे थे उनको नेस्तो नाबूद कर दिया और भारतीय फ़ौज का, भारतीय सेना का, भारतीय जवानों का गौरव पूरी का झंडा पूरी दुनिया में लहरा दिया। ऐसे वीर अब्दुल हमीद को याद करने के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हम देश के नौजवानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी से, शहादत से सबक लेकर देश की सेवा के लिए हर समय तैयार रहें। हयात जफर हाशमी आज यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट के तत्वाधान में वीर अब्दुल हमीद साहब को याद किया जा रहा है, उनकी कुर्बानी को याद किया जा रहा है।
उनकी कुर्बानी से प्रेरणा लेने और उनके मार्गों का अनुसरण करने का लोगों को अपील की जा रही है। ऐसे दौर में जब 1965 हमारा मुल्क के बंटवारे के बाद हम सही से संवर भी नहीं पाए थे, सुधर भी नहीं पाए थे और अपने ट्रैक पर आ भी नहीं पाए थे, भारत अपना वजूद पूरी तरह से कायम भी नहीं कर पाया था, उस वक्त अमेरिकन तमाम साजिशों का शिकार बनाते हुए पाकिस्तान को मोहरा बनाकर हमें जो नष्ट करने और हमारे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश वो देश भारत विरोधी ताकतों ने की थी, जिनका मुंह तोड़ जवाब वीर अब्दुल हमीद साहब ने देकर ये साबित किया था कि सिर्फ आज़ादी की लड़ाई में ही हिंदू मुस्लिम साथ नहीं था, बल्कि आज़ादी के बाद भी जब मुल्क हिंदुस्तान को लहू की ज़रूरत पड़ेगी, कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ेगी, जब मुल्क हिंदुस्तान और भारत माता जब कुर्बानी मांगेगी तो उसमें सबसे पहली अगर फहरिस्त में कोई नाम होगा तो वो इस्लाम धर्म के मानने वाले का होगा, जिसमें वीर अब्दुल हमीद शामिल होंगे। तो वीर अब्दुल हमीद साहब की कुर्बानी को इतनी जल्दी, क्योंकि 32 साल की उम्र में जो जज्बा हमीद साहब के अंदर देखा गया, 1933 में जन्मे और 65 में शहादत का जाम पिया, यानी 32 साल की कार्यकाल में जो 32 साल की युवा के अंदर देश पर मिटने का जो जज्बा कल था वो आज 2021 की सदी में भी पाया जाता है। मगर अफसोस है कि वो नफ़रत वाली ताकतें जो हमारी इन कुर्बानियों को फरामोश करके हमें रुसवा करने की कोशिश करती हैं, मुल्क को तोड़ने की कोशिश करती हैं, ऐसी ताकतों को वीर अब्दुल हमीद ही नहीं, देश पर मर मिटने वाले हर वो नौजवान के जज्बे से सीख लेनी चाहिए और वो कहीं ना कहीं उनके इतिहास को पढ़ना चाहिए। हम समझते हैं उनके दिलों से ये नफ़रत का भेदभाव का जो सोच है, मानसिकता है, उसमें परिवर्तन होगा और देश हमारा खुशगवार होगा। पहले भी कहा कि वीर अब्दुल हमीद साहब मुल्क की आज़ादी के बाद पाकिस्तान का पहला युद्ध हमारा जब 1965 में हो रहा था, उस युद्ध में जब देश विरोधी ताकतें, सिर्फ पाकिस्तान को मोहरा बनाया गया था, पाकिस्तान उतना सशक्त नहीं था, उतना ताकतवर नहीं था, मगर पाकिस्तान की आड़ में वो लोग जिनकी निगाहों में भारत देश खटकता है, जिन्होंने भारत को गुलाम बनाने का भी काम किया, जिन्होंने भारत पर राज और काबिज होने का भी काम किया था, वो ताकतें उन बैकड्रॉप से पाकिस्तान को सपोर्ट दे रही थी और भारत को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। ऐसी परिस्थितियों में जब वीर अब्दुल हमीद साहब की कुर्बानी और उनका साहस, उनका जोश, उनका जज्बा, वो नौजवानी का आलम, उसके बाद भी तने तना पाकिस्तान के टैंकरों को नष्ट करने का जो हिम्मत वीर अब्दुल हमीद साहब ने दिखाई है, वो वाकई में एक नज़ीर बन चुकी है, जिसके लिए उनको हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग उनको लाइक करते हैं, उनको पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिलों में वीर अब्दुल हमीद साहब बसते हैं।